नमस्कार साथियों, हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज दोस्तों बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी पेट और लेखपाल वीडियो और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और ग्रुप डी में बार बार इन प्रश्नों से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको इसमें देखेंगे कि ऑप्शन में कितनी समानता होती है, जिसमें बच्चे कन्फ्यूज होकर गलतियाँ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कोयल। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोकिल भी दिया है, जो कि कोकिल का मीन्स भी कोयल होता है। लेकिन दोस्तों जो सही और आयोग द्वारा जो प्रमाणिक उत्तर है इसका दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी, कोयल सही हो जाएगा। तो कौन सा दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो वह है कोयल। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तियों को इस समूह को क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें दल दिया है, समुदाय दिया है, झुंड दिया है, भीड़ दिया है, जबकि दोस्तों सभी समान है। आपको इसमें कंफ्यूज हो कि आप समुदाय मार देंगे या दल मार देंगे या झुंड, सभी सही है दोस्तों। लेकिन जो एक्चुअल आंसर सही है वह है दोस्तों भीड़। तो व्यक्तियों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों, भीड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे जो मृत्यु के समीप हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कर्णासन हो जाएगा। कि जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, कर्णासन। न कि अतिवृद्ध, न कि अचेत, न कि जर्जर। यहाँ पे दोस्तों बच्चे कंफ्यूज होकर अतिवृद्ध और जर्जर अधिक बार चूज कर लेते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मृत्यु के समीप जो होता है वो क्या होता है, वो कर्णासन होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जहां जिसे सरलता से न जाना जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुर्बोध का वो समझते हैं कि जहाँ पे पहुँचना कठिन हो। लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आयोग ने माना है, वह है कि जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध। दुर्बोध मतलब दूर मतलब नहीं, और बोध मतलब ज्ञात। कि जिसे जाना ना जा सके वही क्या है दोस्तों, सरलता से न जाना सके वही दुर्बोध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीपल, पात, सरिस, मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जहाँ पे सा, सम और सरिस आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जो दोस्तों दूसरे से समानता बताई जाती है। उपमे का उपमान से समानता बताई जाती है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उपमा अलंकार होता है। यानी कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला में क्या है दोस्तों, उपमा अलंकार है। और इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, जहाँ पे सम, सा और सरिस आ जाए वो दोस्तों क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चक्र दिया है, त्वरित दिया है, दही दिया है, दुग्ध दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों दही नहीं होगा, दधी होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि दही शब्द क्या है, यह तद्भव है। जबकि बाकी सब क्या है, तत्सम है। यानी कि चक्र, त्वरित और दुग्ध क्या है, ये सब तत्सम है। और दही क्या है, वो तद्भव। और इसका जो दोस्तों तत्सम रूप है वो दधी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, थोड़े समय के लिए खुशी। यानी कि दोस्तों 4 दिन की चांदनी का आपको मैं बता दिया दोस्तों कि जो थोड़े दिन के लिए जो खुशी होती है या थोड़े पल के लिए खुशी होती है उसे ही बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। और फिर अंधेरी रात भी बोलते हैं दोस्तों। गांव में दोस्तों आप अक्सर यह सुनते, आप लोग को सुना होगा कि हमारे बड़े बूढ़े भी बार बार यही बात कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग लगता है कि कोई गलती नहीं करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न था। हमारा अगला प्रश्न है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यह दोस्तों साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि मिलन और सार अलग अलग है दोस्तों, 2 शब्द हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सार प्रत्यय है। यह आर मत समझ लीजिएगा दोस्तों। मिलन शब्द जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, मिलन शब्द होता है और सार अलग प्रत्यय जुड़ के मिलनसार शब्द बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों खयाती दिया है, गजमुक्ता दिया है, घोषणा दिया है, चंद्रमा दिया है। तो आपको देख सकते हैं दोस्तों, गजमुक्ता सही लिखा है, घोषणा सही लिखा है, चंद्रमा सही लिया है। जबकि ख्याति में आधा ख होता है, न कि पूरा। यहाँ पे ख्याति गड़बड़ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि ख्याति शब्द अशुद्ध वर्तनी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों महेंद्र किसका पर्यायवाची होता है, तो महेंद्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है देवेंद्र, इंद्र, सुरेश, राजा। तो यहाँ पे दोस्तों इंद्र के ये सभी पर्यायवाची हैं, महेंद्र, देवेंद्र और सुरेश, जबकि राजा ये नृप ये सब राजा इसका पर्यायवाची नहीं होता है, यानी कि महेंद्र का पर्यायवाची राजा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों दो ऐसे विकल्प दिए हैं जो कि बिल्कुल ही समान है, और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होके यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं कि इति का जो अर्थ होता है दोस्तों वह संपन्न होता है या समाप्ति होता है, या जो दोस्तों खत्म हो जाए उसे क्या बोलते हैं, इति, यानी कि इतिश्री भी कभी कभी बोलते हैं दोस्तों। और जबकि पूर्ण का भी मतलब समानता वही होती है कि खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इति का जो सार्थक शब्द है पर्यायवाची वो होता है समाप्ति, न कि पूर्ण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इति का जो इति का पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है, समाप्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थक है। तो यह दोस्तों बहुत ही आसान है कि ऊसर मतलब जहाँ पे कुछ उगाया ना जा सके, यानी कि अब अनुपजाऊ भूमि, तो उसका दोस्तों विलोमार्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा उपजाऊ भूमि, यानी कि ऊसर का विलोमार्थ क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देवता, मालिक, छत्री और रूप दिया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों ठाकुर का देवता, मालिक, छत्री ये सभी क्या है, अनेकार्थ शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 रूप क्या है, ठाकुर शब्द का अनेकार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 रूप सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राकृति। तो संस्कृत भाषा के पहले प्राकृतिक भाषा थी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जबकि पाली, मगधी, हिंदी ये बिल्कुल ही गलत आंसर है दोस्तों इस प्रश्न के। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यथार्थोन्मुख। यानी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चारों शब्द एकदम बिल्कुल ही समान है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यथार्थनोमुख यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यथार्थनोमुख। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कि कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसे बारी बारी चेक कर देते हैं दोस्तों। तो मही प्लस इंद्र महेंद्र ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 नदी प्लस ईश नदीश ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 वधु प्लस उत्सव ये भी सही है। तो यानी कि ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से तीनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये सभी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है चौकोर शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे दोस्तों संख्या की बात की जाए, इसलिए चौकोर शब्द का यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौकोर शब्द में द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों आपने गांव में बार बार सुना होगा, मम्मी भी बोलते हैं कि ठन ठन गोपाल बने घूम फिर रहे हो, यानी कि मतलब खोखला, कि मतलब ना ही ताकत है ना ही कुछ पैसा रुपया है और खोखला बन के घूम रहे हो एकदम पगड़ी तान के, तो बोलते हैं ठन ठन गोपाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी खोखला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वर्षा होगी तो फसल क्या होगी। दोस्तों खाली स्थान होगी क्या, तो वर्षा होगी तो फसल ऑप्शन नंबर बी अच्छी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। हमारा अगला प्रश्न है कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे दोस्तों कनक कनक 2 बार आया है, जिसके 2 अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है दोस्तों यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में यमक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञान का मार्ग खाली स्थान लिए एक सा ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सबके। तो ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है। दोस्तों इसमें यदि आपको कुछ न सूझ रहा हो ऐसे प्रश्नों में, तो दोस्तों चारों विकल्प दिए होते हैं, बारी बारी उनको रख के चेक कीजिएगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द इसमें बिल्कुल ही सही है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग सबके लिए क्या होता है, एक सा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है उज्जवल, उज्जवल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शब्द का शुद्ध रूप पूछा है। तो उज्जवल शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है दोस्तों, तो उ आधा ज फिर आधा और जल होता है,
यानी कि दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है कि उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे शुद्ध रूप उज्ज्वल का दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, समानार्थी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्मेलन। यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों बिल्कुल दोस्तों मतलब समानता दिया हुआ है ऑप्शन में आंसर का, लेकिन जो सही और सार्थक चयन हम लोग विकल्प करेंगे वो है सम्मेलन, यानी कि समानार्थी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोदय का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न जब पूछा गया था तो यहाँ पे वो गलती कर दिए थे उस प्रश्न में कि यहाँ पे जो आंसर दिए थे वो दो आंसर सेम दे दिए थे, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। सर्व प्लस उदय क्या है दोस्तों, सर्वोदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का। आत्मनिर्भर यानी कि इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।